हेलो एवरीवन। लास्ट के लेक्चर में हमने थियोरेटिकल पार्ट कवर किया था कि वेव फॉर्म क्या होती है, अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्यों हम साइन वेव यूज़ करते हैं, वेरियस टर्मिनोलॉजी थे इसके ऊपर और कुछ हमने इंपॉर्टेंट रिलेशन देखे थे। आज के इस लेक्चर में जो हमने प्रीवियस लेक्चर पे जो भी थियोरेटिकल पार्ट कवर किया था उसके ऊपर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटिंग करंट आई इज गिवन बाय 141.4 sin 3140, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, सेकेंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड टाइम पीरियड एंड लास्ट में है इंस्टेंटेनियस वैल्यू व्हेन टाइम इज 3 मिली सेकेंड। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है i इक्वल टू 141.4 sin 3140, इसकी अगर मैं बात करूँ रिप्रेजेंटेशन की तो फेजर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, i इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जो आई एम है इसको अगर मैं एनालॉजी करूँ तो ये हमारा आई एम हो जाता है 141.4, तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। फिर मैं इसका यूनिट ले लेता हूँ एम्पियर, ठीक है। देन हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 314 और टी एज इट इज़ रहेगा। हमें पता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है हर्ट्ज में, तो एफ इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। अगर मैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू देखूँ तो 314 अपॉन 2 पाई। अब देखिए 314 को मैं ऐसे 314 कर लेता हूँ, पाई को मैं 3.14 कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारा 100 हो जाता है। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये हो जाती है 50 हर्ट्ज। एक यहाँ पे ना कैलकुलेशन ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो 314 अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है ये 50 होती है हमेशा। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एग्जाम में ये वैल्यू पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 50 जो है याद रखिएगा, ठीक है। थर्ड हमारे पास है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ये इक्वल टू होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखूँ तो 1 अपॉन हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई 50, तो ये हमारी हो जाती है 0.02 सेकेंड। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू व्हेन टी इक्वल टू 3 मिली सेकेंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी जब टी की वैल्यू 3 मिली सेकेंड होगी। तो अब देखिए i इक्वल टू हमारा हो जाएगा 141.4 साइन 314, टी की वैल्यू कितनी है 3 मिली सेकेंड। जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ये वाला जो पार्ट है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हो जाता है 141 साइन 942 मिली में, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन की जो वैल्यू निकल के आती है ये अप्रोक्सीमेट पॉइंट में आती है, तो इसका अगर मैं वैल्यू निकालूं एग्जैक्ट तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस वैसे एग्जाम में मोस्टली आते हैं जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड रहता है, बट फिर भी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं इसे करूँ तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट 114 एम्पियर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज हैज मैक्सिमम वैल्यू 120 एम्पियर। फर्स्ट है राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब हमें पता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू का क्या होता है, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे I इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो आई एम हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 120 एम्पियर है, 120 साइन फ्रीक्वेंसी हमारे पास 60 हर्ट्ज है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ इक्वल टू 60, तो 120 पाई, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू हो गई और ये टी हो गई, तो जो हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो हो जाएगी 120 साइन 120 पाई टी, ठीक है। अब आता है पूछा गया इसी में, टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट द करंट जीरो एंड बिकम पॉजिटिव। अब ये जो है काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट द करंट इज जीरो एंड बिकम पॉजिटिव। अगर मैं ये वेव फॉर्म लेता हूँ, ये हमारा ये वेव फॉर्म हो गया। टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट द करंट इज जीरो एंड बिकम पॉजिटिव, कौन से टाइम में होगा, ठीक है। इसको अगर मैं देखूं तो करंट जीरो है और यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ से तो चलो ये तो फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल है, ये सेकंड नेगेटिव साइकिल है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो टाइम है, ये टाइम को मैं टी डिनोट कर लेता हूँ। ये टाइम पे क्या हो रहा है, ये टाइम के बाद सडन फिर पॉजिटिव यहाँ पे वेव आ रही है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो ये जो टी है, ये टी इक्वल टू एक साइकिल है, ये साइकिल इक्वल टू टाइम पीरियड होता है, तो ये टाइम पीरियड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगा 1 अपॉन 60 सेकेंड, ठीक है। अभी थर्ड हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू आफ्टर 1 अपॉन 360 सेकेंड। अभी इसको हमें करने की कोई दिक्कत नहीं है, साइन 120 पाई टी है, तो इसको अगर मैं करूं, यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू हो रही है 120 साइन 120 पाई टी, टी की वैल्यू 1/360 सेकेंड है, तो इसे जब मैं करता हूँ तो 120 साइन
120 पाई मल्टीप्लाई 1/360, इसको अगर मैं करता हूँ तो 3 हो जाता है। 120 साइन पाई बाय 3, तो 120 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, 0 1/2, तो ये हो जाएगा 120 √3/2, तो 60 √3। एक बार इसे आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा जो हो जाता है वैल्यू अप्रॉक्सीमेट अगर हम निकालें तो ये होगा 110 के आसपास होगा अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसी में टाइम टेकन टू रीच 96 एम्पियर फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमारे पास 96 एम्पियर दी हुई है और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। सेकंड टाइम रहता तो वहाँ पे हम जो भी हमारा आंसर निकलता उसके साथ t प्लस ये t को कर लेते हैं। अब देखिए पहले हम इसे समझ लेते हैं। I = 96 एम्पियर है तो 96 एम्पियर इक्वल टू 120 साइन 120 पाई t हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करूँ तो साइन 120 पाई t की वैल्यू हो जाएगी 96/120, ठीक है। तो अगर मैं इसे करूँ तो साइन 120 पाई t की जो वैल्यू है 0.8 हो जाएगी। अब ना कैलकुलेशन ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे सिंस कैलकुलेटर की यहाँ पे नीड पड़ेगी आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए। मोस्टली एसएससी जेईई के CBT 2 में आ सकता है। तो इसे जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये 0.8 की जो वैल्यू है ये 0.92 रेडियन आती है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जो वैल्यू है साइन t की, मैं यहाँ से t की जब मैं वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो वो t की वैल्यू 0.024 सेकेंड आती है। सिंस मैंने यहाँ पे पहले कैलकुलेशन करके रखा था तो इसलिए मुझे इसे कैलकुलेट करने में करना नहीं पड़ा, ठीक है। अब ये है हमारे पास पूछा गया फर्स्ट टाइम, ठीक है। अगर मैं ये लेता हूँ ये मेरी वेव फॉर्म है, ठीक है। ये वेव फॉर्म की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है वेव फॉर्म की मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी एक मिनट, ये वेव फॉर्म की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू हमारी 120 एम्पियर है तो 96 एम्पियर विल लाई समथिंग लाइक दैट। ये फर्स्ट टाइम आया। अब सेकंड टाइम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। थर्ड टाइम कहाँ पे आएगा, थर्ड टाइम यहाँ पे आएगा। तो फर्स्ट टाइम के लिए वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो सेकंड टाइम के लिए वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो टाइम पीरियड है ये t हो जाएगा और यहाँ का टाइम पीरियड t है। तो टोटल टाइम जो हमारा हो जाएगा सेकंड टाइम के लिए t प्लस t हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है इन एन AC सर्किट द वोल्टेज इज गिवन बाय 100 sin ओमेगा t एंड द करंट इज गिवन बाय 10 sin ओमेगा t minus π/3। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एंड हु इज लीडिंग। अगर मैं ये VT लिया हूँ, ये अगर मेरा VT है, ये 100 sin ओमेगा t है, ठीक है। इसको मैंने रेफरेंस ले लिया है sin ओमेगा t। तो अब मेरे पास है साइन ओमेगा t माइनस π/3 कहाँ पे लाइक करेगा, ये लैग कर रहा है तो ये हमारा जो I ऑफ t है ये यहाँ पे लैग करेगा π/3 का एंगल पे। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे V ऑफ t लीड कर रहा है, I ऑफ t हमारा यहाँ पे लैग कर रहा है, ठीक है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है इन एन AC सर्किट वोल्टेज इज गिवन बाय 100 sin ओमेगा t एंड करंट इज गिवन बाय 10 sin 3 ओमेगा t माइनस π/3। तो सबसे पहले ये देखिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये ओमेगा है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3 ओमेगा है। तो ये दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है।